हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास वी हैव लर्न अबाउट टाइप ऑफ लेंसेज एंड उसके अलावा हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस. टुडे वी गोना लर्न अबाउट अपैरेंट शिफ्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल फेस स्लैब. तो आपको ये आप फिनोमिना ऑब्जर्व भी करते हो. जैसे अगर आपने बहुत ही थिक अगर ग्लास लिया है, ग्लास स्लैब, तो उसके अंदर से अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो आपको जो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा ना, वो उसी पोजीशन पे नहीं दिखाई देगा, वो थोड़ा सा पास दिखाई देगा. सो जो वो फिनोमिना होता है जो उसमें शिफ्ट आ रहा है ऑब्जेक्ट में, हमें जो उसकी इमेज दिखाई दे रही है वो हमें ऐसा लगेगा कि थोड़ा हमारे पास है. तो वो जो है उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. कि वही फिनोमिना ऐसे लास्ट क्लास वी हैव स्टडी दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू अपैरेंट रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ. वही है, तो उसी का ही हम एप्लीकेशन है जो यहाँ पे हम यूज करेंगे. सो आई एम कंसिडरिंग हियर स्लैब विच हैज, जो हमें रिफ्रैक्टिव सरफेस हम ये हैं दोनों पैरेलल एक दूसरे के. अगर पैरेलल नहीं होगी तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी क्योंकि रिफ्रैक्शन इधर से भी होगा और इस सरफेस से भी होगा. एंड आई एम कंसिडरिंग वन लाइन. ऑब्जेक्ट इज हेयर विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन फेस ऑफ स्लैब एंड थिकनेस ऑफ स्लैब इज t. You can consider d also, t आपकी मर्जी है. So I am just saying t is thickness of slab and object which is placed which is at a distance x from one face of slab. स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू. म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब. और हम इसका जो बाहर एयर है उसका क्या कंसिडर कर रहे हैं, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम कंसिडर कर रहे हैं 1. हम दोनों केसेस ले लेंगे म्यू टू म्यू 1 करके भी. एंड सो यहाँ से आपकी रे जाएगी लाइट रे. हम ऑब्जर्व इस साइड में कर रहे हैं, इसी साइड में आप ऑब्जर्व नहीं करोगे. ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो आप स्लैब के दूसरी तरफ करोगे. एंड ये स्लैब 2D आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, एक्चुअली इस तरह से होगी, काफ़ी थिक है तो आपको उसके अंदर से देखना है. ठीक है, तो थिकनेस है वो T इस तरह से है कि उसकी इतनी थिकनेस है, उसके अंदर से आप देख रहे हो. ठीक है, नाउ योर आईज, ऑब्जर्वर आई इज एट हेयर. रे विल गो, फर्स्ट रे सीधा जाएगी बिकॉज इफ इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री तो सीधा सीधा विदाउट एनी डेविएशन निकल जाएगी. ये हमने पढ़ा हुआ है, तो वो गई. पर हमारी जो इमेज बनती है वो एक रे से नहीं बनती, हमें इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेज चाहिए होता है, तो हमें दूसरी रे बनानी पड़ेगी. फ्रॉम हेयर आई एम जस्ट कंसिडरिंग, ये क्या होगा इसका नॉर्मल. लाइट ऊपर सीधी जाती, क्या वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की दूसरी तरफ जाएगी. बिकॉज हम स्लैब यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है. सो इट मीन्स लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. सो वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. सो योर लाइट विल गो लाइक दिस, इन दिस मैनर. अब यहाँ पे देखो, ये जो इमेज आ रही है इसको अगर पीछे रिट्रेस करेंगे तो कहाँ बनेगी. I'm just retracing it. तो ये जो आपकी एक्चुअली इसको थोड़ा ऐसा करें, दिस इज योर, ये आपका लाइट डेविएट हुई है यहाँ से एंड उसको जब हम पीछे रिट्रेस कर रहे हैं तो पॉइंट आ रहा है O1. इस सरफेस के लिए रे ऐसे आती हुई दिखाई दे रही पीछे से, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा O1. फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट था O, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो गया. देन सेकेंड सरफेस, इस फेस के लिए रे कहाँ से आती है एज्यूम हो रही है, उसको पीछे से, यहाँ से नहीं, उसको पीछे लेंगे तो कहाँ से आ रही है O1 से. सो उसके लिए वहाँ से रिफ्रैक्शन होगा एंड अगेन उसके बाद रे क्या हो जाएगी आपकी. अब यहाँ से आपको क्या होगा, वापस वो डेंसर से रेयर जा रही है तो क्या होगा, वो इस तरह जाएगी. इसको पीछे रिट्रेस करोगे तो आपकी इमेज कहाँ बन रही, फाइनल इमेज इज एट आई. 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है. फर्स्ट रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू ए, इस सरफेस के से हुआ, रे आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो इस सरफेस के लिए वो पीछे की तरफ जाती हुई मिल रही है विच इज O1. उसके लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट. यहाँ से रे वापस रिफ्रैक्ट हुई है और अब वो पीछे मिलेगी क्योंकि ये यहाँ से देखो आपकी रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है. तो आपको इमेज तो दिखाई नहीं देगी, आपको उसको पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा.
तो पीछे खींचोगे तो यहाँ मिलेगी, सो दिस इज योर इमेज, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज होता है। जब हम पढ़ते हैं रे अगर डायरेक्टली नहीं मिलती तो हम उसको रिट्रेस करते हैं पीछे की तरफ, कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, सो दिस विल बी योर फाइनल इमेज। नाउ वी हैव टू शिफ्ट कितना आ रहा है आपका, दिस इज योर शिफ्ट। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ था, इमेज कहाँ बन रही है, दिस साइड, तो ह्यूमन को कहाँ दिखाई देगा, ह्यूमन को ऑब्जेक्ट यहाँ ना दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, एट दिस पॉइंट। क्लियर है? नाउ हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे रियल डेप्थ कितनी है इसकी, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस फेस से, इसको नाम दिया मैंने ए एंड दिस फेस एज बी। सो ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए इक्वल टू एक्स, एंड हमें ये ऑब्जेक्ट है, इमेज का बन रही है, फर्स्ट इमेज ओ ए ओ वन, ए ओ वन, दिस इज योर फर्स्ट इमेज, आई एम जस्ट सेइंग इट्स एज अ V1। ओके, तो रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ इक्वल टू म्यू नहीं होता, कैसे करना पड़ता है, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था दैट आपका वो पानी के अंदर रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, यहाँ से वो रेयर से डेंसर में जा रहा है जहाँ का म्यू 1 था, तब हमने बोला था म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। म्यू कैसे आता है, जिस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हो तो जिससे जा रहे हो उसका म्यू पर रखते हैं। अभी हम कहाँ से जा रहे हैं, हम 1 से म्यू में जा रहे हैं, सो इट विल बी 1 बाय म्यू। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है वापस बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला लास्ट, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था दैट लाइट कहाँ से जा रही थी, डेंसर से रेयर में जा रही थी, इसलिए हमने लिखा था म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। मतलब जिस मीडियम से जा रही है उसी का ऊपर रखोगे, जिस में जा रही है उसका नीचे रखेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसमें अभी मीडियम कौन सा, एयर, तो एयर का म्यू रखा ऊपर, जिस में जा रही है उसका नीचे। सो x इक्वल टू V1 कितना आएगा यहाँ से आपका, V1 विल बी म्यू एक्स। सेकेंड आप यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, x की वैल्यू छोटी है, V1 बड़ा है, दिस इज योर V1। सो अगर म्यू की वैल्यू 1 से तो बड़ी होगी तो आप उल्टा तो रख नहीं सकते हो, दैट मीन्स x बाई V1 इक्वल टू 1 बाय म्यू। सिमिलरली अब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट आपका क्या है, O1, डिस्टेंस कितना उसका, AO1 प्लस AB, क्योंकि इस पॉइंट से देखना ना, इस सरफेस से कितना हो गया आपका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट है आपका O1B विच इज O1A प्लस AB, O1A प्लस AB, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट। सो O1A की वैल्यू कितनी है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, AO1 V1, सो विच इज O1B इक्वल टू V1 प्लस T, एंड V1 की वैल्यू कितनी है, म्यू एक्स, सो O1B इक्वल टू म्यू एक्स प्लस T, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ बन रही है, एट दिस पॉइंट, सो आपकी इमेज यहाँ से क्या होगी, BI, इमेज विल बी BI विच इज AI प्लस AB। AI की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, एंड B को हम क्या लिख सकते हैं, T, ये हम बाद में यूज़ कर लेंगे, हम इसको भी BI रखेंगे। अब हम वापस फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ वाला। इमेज जो बन रही है, अपर रियल डेप्थ, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कितने पे है, दिस पॉइंट BO1, O1B डिवाइड बाय दिस पूरा लेंथ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय इमेज BI इक्वल टू कौन से कौन से मीडियम में जा रहे हैं, अब हम म्यू से 1 में जा रहे हैं, जिससे जा रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, जिसमें जा रहे हैं उसको नीचे, सो दिस इज म्यू बाय 1। क्लियर है, होपफुली आपको अब समझ आ गया होगा, हम इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, जिसमें से जा रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, जिसमें जा रहे हैं उसको नीचे रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है एंड इमेज नीचे। सो O1B की वैल्यू रख देंगे, ऊपर से कितना है, म्यू एक्स प्लस T डिवाइड बाय BI इक्वल टू म्यू। सो यहाँ से BI विल बी म्यू एक्स प्लस T डिवाइड बाय म्यू, सो BI विल बी x प्लस T बाय म्यू, दिस इज योर BI। अब हमें शिफ्ट कैलकुलेट करना है, शिफ्ट कितना है, हमने BI कैलकुलेट कर लिया, हमें शिफ्ट कैलकुलेट करना है विच इज OI। शिफ्ट कितना आ रहा है, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्ट है O पे, इमेज बन रही है I पे, सो ये जो शिफ्ट आ रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है विच इज OI। OI होगा कितना, हमें OA पता है,
सिमिलरली हमें OB भी पता है, OA अगर x है तो OB कितना होगा पूरा x प्लस t. सो आई एम राइटिंग OB इक्वल टू OA प्लस AB. So OA is x and AB is t. So your OB will be x plus t. And हमें BI पता है, BI is there. So आपको अब OI कैलकुलेट करना है. OI कितना होगा, पूरा ये लेंथ माइनस इसको कर देंगे, आ जाएगा. So OI will be OB minus BI and OI will be OB is x plus t minus BI is x plus t by mu. So x to x cancel and OI will be t1 minus 1 by mu. Now आप यहाँ पे आप ये आपका शिफ्ट आ गया. शिफ्ट कितना आ रहा है, t1 माइनस 1 बाय म्यू. यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने की बात ये है कि जो शिफ्ट आ रहा है ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. इसका मतलब आपका जो भी शिफ्ट आ रहा है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कितने डिस्टेंस पे रखा हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा. इट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ शीट स्लैब एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब. अब अगर मान लो यहाँ पे एयर को आप 1 ना बोलते तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता. इसको अगर मैं बोलता μ1 एंड इसको बोलता μ2. सो थिकनेस शिफ्ट विल बी t1 माइनस μ1 बाय μ2. कुछ नहीं किया हमने, म्यू को μ2 बाय μ1 से रिप्लेस किया है. सो अगर आपका ये म्यू की जगह μ2 है, दिस इज μ1, सो वी जस्ट रिप्लेस μ2 बाय μ1. ये हमने लास्ट क्लास में भी, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा हुआ है. सो t की जगह t आपका शिफ्ट कितना हो जाएगा, t1 माइनस μ1 बाय μ2. सो होपफुली आपको समझ आया. हमने एक एप्लीकेशन कौन सी यूज़ की है, हमने वही यूज़ की है दैट अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ जो होता है हमारे वो बनता है 1 बाय म्यू जो भी बनते हैं. तो क्लियर है सबको. सो नाउ वी गोइंग टू अदर स्लैब. नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट लेंस मेकर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला. वी ऑलरेडी डिस्कस रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस. हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन जिसमें कर्व्ड सरफेस स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है. तो हमने पढ़ा था वहाँ पे फॉर्मूला दैट μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r. Here v is image distance from surface and u is distance of object from surface and r is radius of curvature of that curved surface. So ये हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में. So now I am just considering one biconvex lens. It is surface, इस surface medium 1 का जो refractive index है which is μ1 and this lens has μ2 and this is again μ1. Now I am considering object placed at here which is O and this is yeah. Now अब आपकी यहाँ से सेम जैसे भी हमने स्लैब में किया है, फर्स्ट रे विल गो लाइक दिस एंड उसके बाद क्या होगा, इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल जो ऐसे जाएगी एंड आफ्टर दैट इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस. सो दिस इज योर रे रिप्रेजेंटेशन. तो इसको आप अगर पीछे की तरफ मूव करोगे तो कहाँ मिलेगी, वाइल रिट्रेसिंग इट you will get at here. So this is O1 and this one is your image I. Okay, and if we are keeping an observer I here, so एक रे सीधी जा रही है and this is second ray. So cross section like intersection of ray, two rays where image will be formed. So हमारी image जहाँ बनेगी जहाँ पे दो rays का intersection होगा. Next, now I gonna use this formula only and I am considering radius of curvature for this surface is R1 and for this surface is R2. Okay, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ये मानने जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों सेम, दोनों की जो कर्वेचर है सेम हो, अलग अलग हो सकती है. सो आई एम कंसिडरिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस सरफेस इज R1 एंड दिस सरफेस इज
R2. Now I'm going to use this formula only. दिस सरफेस इज μ1 एंड दिस सरफेस इज μ2. हमारा μ1 से μ2 में जा रहे हैं तो सीधा सीधा लग जाएगा. ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है आपका, दिस डिस्टेंस इज u एंड दिस डिस्टेंस, फर्स्ट जो आपकी डिस्टेंस बन रही है दिस इज v1 एंड जो फाइनल इमेज की डिस्टेंस है विच इज v. ओके, हमने क्या किया है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो ऑब्जेक्ट इमेज जो बन रही है हमने उसको पीछे की तरफ रिट्रेस किया है तो उसका हमने लिया है v1 एंड तो यहाँ पे हो क्या रहा है, दिस इज ऑब्जेक्ट. फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद दिस विल बी इमेज ऑफ ड्यू टू दिस फर्स्ट रिफ्रैक्शन विच विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस. इस सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उसके बाद आपको इमेज मिल रही है. सो O1 विल प्ले एज फर्स्ट, वो इमेज का काम करेगा O के लिए एंड I के लिए क्या काम करेगा, वो ऑब्जेक्ट का. नाउ हम कौन सरफेस जा रहे हैं, μ1 से μ2 में जा रहे हैं. सो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, μ2 बाय v ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बन रही है आपकी, पहली इसकी वजह से कहाँ बन रही है, इस पॉइंट पे बन रही है O1 पे विच इज v1. ओके, माइनस μ1 बाय, इसको हमने u ही माना है सो विच विल बी u ओनली, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय दिस इस सरफेस से हो रहा है सो इट विल बी r1. नाउ अब हमारा रिफ्रैक्शन μ2 से μ1 हो रहा है. सो फाइनली रे कहाँ जा रही है, फर्स्ट मीडियम μ1 मीडियम में जा रही है. सो μ1 डिवाइड बाय इमेज जो बन रही है I विच इज एट ए डिस्टेंस v फ्रॉम दिस पॉइंट माइनस μ2 बाय कितना डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, मैंने भी बोला भी था O1 आपका ऑब्जेक्ट है विच इज v1. एंड हम यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो इसकी थिकनेस है बहुत ही कम है, थिन लेंस है. अगर थिकनेस होगी तो यहाँ पे v1, हमने कहा कि v1 कहाँ से लिया है, वी ऑब्जर्व v1 फ्रॉम दिस सरफेस एंड v हमारा इस सरफेस है. तो जो इसकी थिकनेस है बहुत कम है, थिन लेंस है, वरना आपको और प्रॉब्लम होगा. इक्वल टू, अब हम 2 से 1 में जा रहे हैं सो μ1 माइनस μ2 बाय r2. दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कैसे बने वापस समझा देता हूँ. पहले हम मीडियम 1 से 2 में जा रहे हैं. मीडियम 1 के लिए ऑब्जेक्ट क्या है u और इसी सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इमेज क्या है a, दिस पॉइंट आई एम जस्ट नेमिंग दिस पॉइंट a O1, वो आपकी क्या है इमेज. सो μ2 बाय जिसको हमने माना उसका डिस्टेंस कितना है v1 माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1, वो हमने यूज किया. r1 क्या है, जिस सरफेस पे उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है. सेकेंड, अब μ2 से हम μ1 में जा रहे हैं. मीडियम की बात करें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. से कौन से मीडियम में जा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है. सो जिसमें जा रहे हैं उसकी इमेज और उसका ये, सो μ1 डिवाइड बाय उसकी इमेज v माइनस μ2 डिवाइड बाय उसका ऑब्जेक्ट है. ये इसकी वजह से रिफ्रैक्शन किस वजह पीछे की तरफ ऑब्जर्व किया तो O1 जो ये है ये आपका क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, सो विच इज v1. एंड जिसमें जा रहे हैं, जिससे आ रहे हैं उसको माइनस करेंगे μ1 माइनस μ2 बाय, एंड जिस सरफेस पे हो रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका लिखेंगे बाय r2. नाउ दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने क्या किया, ऐड किया. सो क्या बनेगा, μ2 बाय v1 एंड μ2 बाय v1 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो क्या बचेगा, μ1 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ब्रैकेट में 1 बाय r1. बट ये यहाँ पे μ1 माइनस μ2 है, बट हमने लिया क्या है, μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया है, सो विच विल बी माइनस 1 बाय r2. क्लियर है, यहाँ पे आपका μ2 माइनस μ1 है, बट हेयर इट इज μ1 माइनस μ2, बट आई एम टेकिंग कॉमन एज μ2 माइनस μ1, सो इट विल बी 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2. नाउ हम यहाँ से μ1 कॉमन ले लेंगे. सो कंसिडरिंग μ1 एज कॉमन, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2. μ1 को डिवाइड कर दो, सो 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू
1 by r1 minus 1 by r2. This is your lens maker formula. तो 1 by v minus 1 by u equals to mu 2 by v1 minus 1 by r1 minus 1 by r2. Here mu 2 is a medium of refractive index of a lens and mu 1 is a refractive index of a medium. Now अभी हम यहाँ पे when a ray हमने पढ़ा हुआ है जब रे इनफाइनाइट से आती है और वी कैन से विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट फोकस. तो हम बोल सकते हैं इफ u इक्वल टू इनफाइनाइट देन इमेज विल फॉर्म एट फोकस. सो फोकस से जो डिस्टेंस होता है उसका ऑब्जेक्ट का उस विच इज नोन एज फोकल लेंथ. सो just replacing here 1 by f minus 0 equal to mu 2 by mu 1 minus 1 1 by r1 minus 1 by r2. So 1 by f equals to mu 2 by mu 1 minus 1 1 by r1 minus 1 by R2. सो कभी आपको फोकल लेंथ निकालनी हो जब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो लेंस का एज वेल मीडियम का. सो वी गोना यूज दिस फॉर्मूला. सो ये भी आपका क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला ही है. अब दोनों फॉर्म में हो सकता है. अब यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 दिस इज योर इक्वेशन 3 एंड दिस इज योर इक्वेशन 4. फ्रॉम 3 एंड 4 वी कैन से इन दोनों को इस पूरे की वैल्यू क्या है 1 by f है. सो 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. This is your lens formula. तो lens formula आपका क्या है 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. So यहाँ पे आपको मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला बताया पहले जैसे हमने अभी स्लैब में पढ़ा था सेम वही चीज़ की है. दो जगह से रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको हमने यूज़ किया है एंड यहाँ पे हमने ये जो हमने कल पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस उसको यूज़ करते हुए डिराइव किया. एंड आफ्टर दैट वी जस्ट पुट सम कंडीशन दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट देन इमेज विल बी एट फोकस. तो फोकस से जो लेंस की डिस्टेंस होती है विच इज नथिंग बट फोकल लेंथ. तो हमने फोकल लेंथ रखा एंड वी जस्ट प्रूव दिस टू फॉर्मूला. तो उसके बाद हमने दोनों को कंपेयर किया. सो 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f which is nothing but it's a lens formula. Thank you.